अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नियाज़ लाशारी। आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद लाशारी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सालाना रिपोर्ट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 मंजर-ए-आम पर आ चुकी है और इसके अदाद-ओ-शुमार कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या दुनिया में बदउनवानी कम होने की बजाय मज़ीद जड़ पकड़ रही है? क्या वो जमहूरियतें जो ख़ुद को शफाफियत की मिसाल समझती हैं अब एहतसाब के दबाव में आ चुकी हैं? और सबसे बढ़कर इस आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान की पोजीशन क्या बताती है? आज के प्रोग्राम में हम सिर्फ मुस्तनद डेटा, आलमी तकाबली जायज़े और हक़ाइक़ की रोशनी में इस रिपोर्ट का तजिया करेंगे। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI ममालिक के अवामी शोबे में बदउनवानी के तासुर को 0 से 100 के स्केल पर मापा जाता है। 100 का मतलब मुकम्मल शफाफियत, जबकि 0 का मतलब इंतहाई करप्शन। अहम आलमी अदाद-ओ-शुमार कुछ इस तरह बनते हैं। दुनिया भर का औसत स्कोर सिर्फ 42 रह गया है। 182 ममालिक में से 122 ममालिक 50 से कम स्कोर कर सके हैं। गुज़श्ता एक दहाई में 80 से ज़्यादा स्कोर करने वाले ममालिक की तादाद 12 से कम होकर सिर्फ 5 रह गई है। ये अदाद-ओ-शुमार महज ग्राफ नहीं, ये इस बात का सबूत है कि दुनिया में एहतसाब का निज़ाम कमज़ोर पड़ रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक इसकी बड़ी वजूहात हैं सियासी क़यादत का फुक़दान, एहतसाबी इदारों की कमज़ोरी और ताकतवर मफादात का बढ़ता हुआ असर। अब नज़र डालते हैं कारकर्दगी के लिहाज से बेहतरीन और बदतरीन ममालिक पर। बेहतरीन कारकर्दगी में डेनमार्क 89 स्कोर में मुसलसल 8वें साल पहले नंबर पर है। इसकी वजह मजबूत इदारे, शफाफ सियासी निज़ाम और आज़ाद मीडिया है। बदतरीन कारकर्दगी वाले ममालिक में सोमालिया और जनूबी सूडान 9 स्कोर। ये वो ममालिक हैं जहाँ रियासती ढांचा कमज़ोर, इदारे गैर फ़ाल और सियासी अदम इस्तेहकाम शदीद है। दिलचस्प और तशवीशनाक पहलू ये है कि वो ममालिक भी तनज़ली का शिकार हैं जिन्हें हम मुस्तहकम जमहूरियतें समझते हैं। अमरीका 64, कनाडा 75, बरतानिया 70, फ्रांस 66। इन ममालिक में स्कोर में कमी की बड़ी वजूहात बताई गई हैं। चेक एंड बैलेंस का कमज़ोर होना, सियासी फैसलों पर कॉरपोरेट और निजी सरमायाकारी का सियासी पोलराइजेशन, यानी मसला सिर्फ गरीब ममालिक तक महदूद नहीं रहा बल्कि निज़ामी कमज़ोरियाँ तरक्की याफ्ता रियासतों में भी सर उठा रही हैं। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? अब आते हैं इस प्रोग्राम के सबसे अहम हिस्से की तरफ। पाकिस्तान का स्कोर 28 है। ये इस बात की निशानदाही करता है कि पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है जहाँ अवामी शोबे में बदउनवानी का तासुर इंतहाई बुलंद है। एक और तशवीशनाक पहलू, पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जहाँ करप्शन पर रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों के लिए माहौल ख़तरनाक समझा जाता है। 2012 से अब तक दुनिया भर में 829 सहाफ़ी कत्ल हुए। इनमें से 150 सहाफ़ी करप्शन की तहकीकात करते हुए मारे गए। 90% कत्ल ऐसे ममालिक में हुए जिनका CPI स्कोर 50 से कम था। ये एक वाज़ेह ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है कि जहाँ करप्शन ज़्यादा, वहाँ सच बोलना ज़्यादा ख़तरनाक। जब एहतसाब करने वालों को खामोश किया जाता है तो बदउनवानी बेलगाम हो जाती है। करप्शन का असल नुकसान कौन उठाता है? करप्शन सिर्फ फाइलों और कमीशन तक महदूद नहीं रहती, इसका बरह रास्त असर आम शहरी पर पड़ता है। सेहत के बजट में कटौती, तालीम का मियार गिरना, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, गुर्बत और अदम मसवात में इजाफा, यानी करप्शन दरअसल तरक्की के ख़िलाफ़ एक खामोश जंग है। दुनिया भर में नौजवान खामोश नहीं बैठे। बांग्लादेश, सर्बिया, पीरो, इन ममालिक में नौजवान सड़कों पर निकले। बांग्लादेश, नेपाल और मडागास्कर में एहतजाजी तहरीकों ने हुकूमतों तक को हिला के रख दिया। ये एक वाज़ेह पैगाम है कि नई नस्ल अब वादों पर नहीं, कारकर्दगी पर यकीन रखती है। हल क्या है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने चंद बुनियादी सिफारिशात पेश की हैं। आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदलिया, एहतसाब के इदारे सियासी दबाव से आज़ाद हों, सियासी फिनांसिंग में शफाफियत हो, सियासी जमातों और इंतखाबी मुहिमात के फ़ंड्स अवाम के सामने हों, मीडिया की आज़ादी, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम, सरहद पार गैर कानूनी दौलत की मुंतकिली के रास्ते बंद किए जाएँ। नाज़रीन, करप्शन कोई नाकाबिल शिकस्त बला नहीं, लेकिन इसे शिकस्त देने के लिए सियासी अज़म, मजबूत इदारे, आज़ाद मीडिया और मुतहर्रिक अवाम ज़रूरी हैं। अगर हुकूमतें अवामी मफाद पर निजी फ़ायदे को तरजीह देती रहेंगी तो अवामी रद्द-ए-अमल नागुज़ीर होगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। और क्या पाकिस्तान में एहतसाब का निज़ाम मजबूत हो रहा है या कमज़ोर? इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। मैं हूं नियाज़ लाशारी, आप देख रहे थे फैक्ट्स विद लाशारी।